हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। और अभी टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। उठने के बाद में भगवान को स्नान वगैरह करवा दिया था, तुलसी महारानी जी को जल अर्पण कर दिया है और उसके बाद में ठाकुर जी के भोग के लिए मैं यहाँ पर जो है वो फ्रूट कट कर रही हूँ। तो आज फ्रूट में पाइनएप्पल है, तो इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए बस अभी इसी को मैं साफ़ कर रही हूँ और फिर हम पाइनएप्पल का आज भगवान को भोग लगाएंगे। आप कोई भी फल फ्रूट भगवान के भोग में रख सकते हैं, जो भी आपके पास हैं। ध्यान रखिए कि बहुत खट्टे नहीं होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। आप कोई मिठाई बनाना चाहें तो वो भी बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, पर जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप फ्रेश बनाइए, सुबह उठकर समय निकाल कर। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट या फिर आप इस तरह से फल फ्रूट भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। और बस यहाँ पे अभी पाइनएप्पल कट हो गए हैं तो इन्हें हम साइड में रख देंगे और ये चॉपिंग बोर्ड को मैं हाथों हाथ धोकर और इसको रख दूँगी। और हाँ, चॉपिंग बोर्ड से याद आया, क्योंकि इसके बारे में पूछ रहे थे ये आपने कहाँ से लिया, तो मैं इसका लिंक रख दूँगी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जब भोग लगाने जा रही थी तो मैंने देखा तुलसी पान ख़त्म हो गए हैं, तो आज मैं तुलसी जी जो है वो ले लेती हूँ। और तुलसी पान आप जो है एक दिन तोड़ कर रख लीजिए, फिर वो काफ़ी दिन तक चलते हैं। रोज़ रोज़ आपको तुलसी जी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन ले लीजिए और 3-4 दिन आराम से चलती हैं। और अगर आप पूछना चाहें कि क्या जो है बासी तुलसी जी भगवान भोग में लेते हैं, तो बिल्कुल लेते हैं। ऐसा भगवान ने खुद स्वयं भी बोला है कि ताज़े फूल के मुकाबले अगर उन्हें बासी तुलसी जी अर्पण की जाए तो वो उसे भी ग्रहण करते हैं। और बालकनी में होने की वजह से इनके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह आ ही जाती है थोड़ी बहुत, तो मैंने इसे जो है जल से धो लिया है और इस बर्तन में हम रख देंगे। अब ये आराम से मेरी तुलसी जी जो है 4-5 दिन तक चलेंगी। और फ्रूट के ऊपर और जल के अंदर हम रख देंगे। ये जो 2 गिलास देख रहे हैं आप, ये पूरे दिन के लिए भगवान के लिए भरकर रखती हूँ मैं, ताकि दिन में जब भी उनको प्यास लगे तभी वो जल ग्रहण कर सकें। सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसीलिए इस तरह की आवाज़ आ रही है। तो अभी हम भगवान को भोग लगा देंगे। और जो नए भक्त हैं उन्हें पता नहीं होता है तो उनको मैं बता दूं, इसे बाल भोग कहते हैं। जब भगवान को स्नान करवाते हैं उसके तुरंत बाद ही हम भगवान को बाल भोग लगाते हैं और उसके बाद में हम मंगला आरती करते हैं। भोग लग रहा था तब तक मैंने थोड़ा जप कर लिया। और ऐसा नहीं है कि भोग निकालते ही तुरंत मैं आरती स्टार्ट करती हूँ, पहले भोग लग जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए रहने देती हूँ, उसके बाद में थोड़ा बहुत जप कर लेते हैं और उसके थोड़ी देर के बाद आरती करते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे वगैरह भी आरती में शामिल हो जाएं, लेकिन वो 4-4:30 बजे तक नहीं उठ पाते हैं, वो करीब 6 बजे तक उठ पाते हैं। तो वैसे मंगला आरती का जो समय है वो 6:30 तक का बताया है, 6:30 तक आपको मंगला आरती जो है पूरी कर लेनी चाहिए। तो तब तक बच्चे भी उठ जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके साथ में मंगला आरती हो ताकि वो भी मंगला आरती में शामिल हो सकें। तो आप 4 बजे उठ जाएं, 4 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में आप कभी भी मंगला आरती कर लीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए उस टाइम के अनुसार। और बस अभी हम भगवान को आरती करेंगे, पहले शंख बजा के, फिर धूप से, फिर दीपक से। और मंगला आरती कैसे करनी है वो मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है। तो मंगला आरती में हम संसार दावानल जो आरती है वो गाई जाती है, जिसे गुरु वंदना भी कहते हैं, और उसी को सुबह गाया जाता है। उसके बाद में नरसिम्हा आरती गाई जाती है और फिर उसके बाद में फिर तुलसी जी की आरती होती है, तो उसके लिए तुलसी आरती गाई जाती है।
और भगवान के लिए सबसे पहले हम जो है वो धूप से आरती करते हैं। इसके बाद में फिर दीपक से आरती करते हैं। धूप से आप आरती कर दीजिए सभी के ऊपर 3 बार या 7 बार, फिर दीपक से आरती इसी तरह से 3 3 बार सभी के ऊपर करके लास्ट में सब भगवान कृष्ण को उनके चरणों में 4 बार, 3 बार नाभि में, 2 बार मुख पर और 7 बार पूरे शरीर पर, इस प्रकार से उन्हें आरती की जाती है। और फिर उसके बाद में यदि आपके पास चंवर है, जो अभी वाइट कलर का आपने देखा, उससे गर्म हवा के लिए करते हैं और उसके बाद में मोर पंख से करते हैं ठंडी हवा के लिए। तो यदि है आपके पास तो कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद में इसी प्रकार से हम तुलसी देवी की आरती कर देते हैं और पहले धूप से करते हैं, फिर दीपक से करते हैं। और बालकनी में हवा भी बहुत चल रही थी तो दीपक बिल्कुल ऐसे बुझा ही जा रहा था। तो और उसके बाद में फिर हम तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते हैं, बहुत ज़रूरी है। और आपको प्रदक्षिणा बिल्कुल आराम आराम से करनी चाहिए, क्योंकि बताया जाता है कि एक एक पग जब आप प्रदक्षिणा करते हैं तो आपके जो जन्म जन्म के पाप होते हैं वो प्रदक्षिणा करने से नष्ट होते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी प्रदक्षिणा करने से, तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने से नष्ट होते हैं। और आ जाइए सभी लोग जो हैं आरती ले लीजिए, मैं भी आरती ले लेती हूँ। और आप सब पूछते हैं ना कि ये शंख में जो जल अर्पण करते हैं आप भगवान को, उस जल का क्या करते हैं? तो उस जल को इस प्रकार से आप अपने शरीर पर छिड़क लीजिए। घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके शरीर पर भी डाल सकते हैं, फिर उसको आप ऐसे ही प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। और आज हम बना रहे हैं ठाकुर जी के भोग के लिए राजमा। तो रसोई में आने के बाद में सीधा जो है वो भोग के ऊपर ही हैं अभी हम। और यहाँ पे मैं राजमा के लिए ये ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने अदरक, हरी मिर्च, टमाटर लिया है और इसमें बेसिक मसाले हम डाल देंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और एक सब्जी मसाला है थोड़ा सा, मैं 1 1.5 चम्मच वो भी डालूँगी। और सब्जी मसाला आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लीजिएगा। और आप ये जार में जो वाइट वाइट देख रहे हैं ना, ये नमक है, इसमें मैंने फराली नमक पीसा था तो उसी का जार था ये, तो उसमें ही मैंने ये मसाला पीस लिया है। और यहाँ पे अभी हम राजमा छोंकेंगे। मैंने राजमा उबाल के तो रख ही लिया था। तो तेल डाला है, आप तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। उसमें हींग, जीरा, बड़ी इलायची, तेज पत्ता ये सब डाल के और जो मसाला हमने पीसा था उसे भी डाल दिया है और इसको हम भून लेंगे। सारे मसाले तो हमने डाल ही दिए हैं, तो मसाले तो ऊपर से अभी हमें डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये बस एक राजमा मसाला है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसे भी डाल के और फिर अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये थोड़ी मलाई मेरे पास पड़ी हुई थी घर की, तो ये मलाई भी हम थोड़ी सी इसके अंदर डाल देंगे। इससे अच्छा जो है स्वाद आ जाता है राजमा के अंदर, भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये देखिए यहाँ पे हमारा मसाला भी भून के तैयार हो गया है, तेल अलग हो गया है और मसाला अलग अलग दिख रहा है। तो अभी हम इसके अंदर उबले हुए राजमा डाल देंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी भी डाल देंगे, कितना पानी जाएगा इसके अंदर वही। और ये देखिए कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए किस तरह की आपको चाहिए, उस तरह की कंसिस्टेंसी रखेंगे और अच्छी तरह से राजमा को उबाल देंगे। और ये देखिए राजमा बन के तैयार हो चुका है, मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैंने नहीं डाल पाया। और नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि नमक आपने देखा था मिक्सर जार में लगा हुआ था, उतना नमक मुझे लगा कि वो काफ़ी हो जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं डाला था। आप नमक डाल दीजिएगा भगवान के स्वाद के हिसाब से। और बस यहाँ पर अभी हमने थाली भी लगा ली है ठाकुर जी के भोग की, बिल्कुल सादा सिंपल ही हमने बनाई है आज थाली, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस राजमा, चावल, रोटी और जल है भगवान के लिए। और सभी के अंदर तुलसी जी के पान रखेंगे, क्योंकि बिना तुलसी जी के पान के आपको पता है कि हमारे ठाकुर जी कभी भी भोग नहीं लगाते हैं। तो यदि आपके पास तुलसी जी बासी है तो भी आप उनसे भगवान को भोग अर्पण कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
चलिए ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए 3 मंत्र बोले जाते हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला जाता है, फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र 3 बार, फिर कृष्ण का प्रणाम मंत्र 3 बार, फिर हरे कृष्ण मंत्र 3 बार। उसके बाद में आप पर्दे बंद कर दीजिए, एक टाइम सेट कर लीजिए 5 मिनट या 10 मिनट के लिए। मैं तो कहूँगी कि 5 मिनट के लिए ही रखिए। अभी मैं सोच रही थी कि आपको एक केक की रेसिपी भी दे देती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। तो यहाँ पे हमने केक के लिए जो है 1.5 कप मैंने आटा लिया था, और 1.5 कप आटे में मैंने जो है 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है, 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें जो है वो जो वनीला पाउडर आता है ना, उसको डाला है। और इसको अच्छी तरह से छान के हमने इसको मिक्स कर लिया है। आप आटे की जगह चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम टूटी फ्रूटी भी डालेंगे, तो उसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डालेंगे या आटा डालेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। इसको ऐसा इसलिए करना है, जब आप इसको बैटर के अंदर डालेंगे तो क्या है कि ये नीचे बैठेगा नहीं, ये जहाँ जिस जगह पे होगा वहीं पर ही रहेंगी टूटी फ्रूटी। अभी हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे, तो उसके लिए मैंने 1/2 कप जो है वो बटर लिया है। एकदम रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए बटर, ऐसा बटर चाहिए। फ्रीज का कोई भी रखा हुआ चीज़ नहीं लेना है, आपको 1-1.5 घंटे पहले ही फ्रीज में से सारी चीज़ें निकाल के रख देनी है। और यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने दही ले लिया है, मीडियम खट्टा होना चाहिए, एकदम खट्टा नहीं चाहिए। 1/2 कप हमने कंडेंस मिल्क लिया है इसके अंदर, और करीब 5 टेबल स्पून जितने मैंने इसमें शुगर डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो आप 1-2 चम्मच और डाल सकते हैं। वैसे इतनी शक्कर से ये परफेक्ट मीठा हो गया था, तो ज़्यादा शुगर की वैसे ज़रूरत नहीं थी। तो बस अभी हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस और डालेंगे। इसके बाद में इसको अच्छी तरह से आपको फेंट लेना है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि आप जन्माष्टमी पे इसको बना सकते हैं भगवान के भोग के लिए केक को, और भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप इसमें बटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, बटर की जगह तेल डाल रहे हैं, तो आप इसमें 1 पिंच नमक और डाल दीजिएगा, ये जो आपने आटा छाना था उसके अंदर। नहीं तो अगर आप बटर डाल रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है नमक डालने की, क्योंकि बटर के अंदर नमक होता ही है। अभी हमने इसके अंदर सभी चीज़ें मिक्स कर दी हैं जो भी हमने तैयार की थी। टूटी फ्रूटी भी मिक्स कर दी है, जो हमने बैटर बनाया था वो भी। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, और फिर इसमें ज़रूरत के हिसाब से हम दूध डालेंगे बैटर को देखने के बाद। तो दूध का ऐसा है कि दूध आप अपने हिसाब से देखकर डालिए। कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपका आटा कितना दूध जो है वो ऑब्जर्व करता है, उस हिसाब से ही आप उसमें दूध डालिएगा। और अवन को मैंने पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। और कुछ जने बोल रहे थे कि माता जी आप जो है कुकर में या कढ़ाई में केक बनाना बताइए। तो जब मैंने ये शूटिंग हो चुकी थी उसके बाद में मैंने वो कमेंट देखा, तो अभी अगली बार जब भी मैं बनाऊंगी तब मैं ज़रूर एक बार दिखा दूंगी। लेकिन मेरे चैनल पर पहले से जो है एक वीडियो है जिसमें मैंने कुकर में केक कैसे बनाते हैं वो बताया है, तो आप उसको ढूंढ लीजिएगा, और नहीं मिले तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूं। और केक की कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखाई थी कैसी रखनी है, जैसे ऊपर से आप गिरा रहे हैं तो उस तरीके से आपको दिखना चाहिए। ये मैंने ऐसा मोल्ड लिया है, इसके अंदर हम जो ये बैटर है उसको इसके अंदर डाल देंगे। बटर पेपर लगा दिया है मैंने इसमें नीचे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा के मैदा छिड़क दीजिए इसके अंदर, और एक्स्ट्रा मैदा को निकाल दीजिए और फिर डाल दीजिए इस बैटर को, ये आराम से जो हो जाएगा। और अभी हम बेक करने के लिए इसको रख रहे हैं, तो मैं 45 मिनट के लिए इसे रख रही हूँ, क्योंकि सभी ओवन अलग अलग काम करते हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो उसका टाइम और बढ़ा दूँगी, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर जल्दी भी निकाल लूँगी। और ये केक हमारा जो है वो बेक होके तैयार भी हो चुका है यहाँ पर, और देखिए कितना अच्छा बना है, और एकदम सॉफ्ट और एकदम मुलायम बना है, और बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आया है।
तो मैं इस तरीके के इसके जो है पीस निकाल लूँगी। आप चाहें तो गोल वाला जो मोल्ड आता है उसमें बना सकते हैं, तो बिल्कुल जैसा हम केक बाज़ार से लेके आते हैं उस तरीके का केक बन जाएगा, मतलब उसका शेप आ जाएगा। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, मैं आपको दिखा दूँ नज़दीक से। ये देखिए बहुत ही मुलायम और बहुत सॉफ्ट, और इतना अच्छा। भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान तो प्रसन्न ही हो जाएंगे, और उसे आप जब प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो उसके स्वाद की जो है कोई भी सीमा नहीं है। आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, और जिसे भी आप खिलाएंगे उस प्रसाद को, वो सभी को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये प्रसाद सबको हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा लगा था। बस तुलसी जी का पान रखेंगे और फिर हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी भक्त इसका लाभ उठा सकें और सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।